We are going to discuss magnification in this video. What is magnification? If we define mapping W equal to AZ where A is positive and real, ध्यान दो A कैसा है, रियल है, तो इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन या स्ट्रेचिंग. By means of this transformation, the figure in Z plane are stretched or contracted in the direction Z according as A is greater than 1 or 0 is less than A is less than 1. मतलब A अगर 1 से बड़ा होगा तो उस केस में जो फिगर है आपकी वो Z प्लेन के अंदर स्ट्रेच हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी. और अगर A की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, मीन्स फ्रैक्शन है, तो उस केस में जो आपके पास फिगर है वो कैसी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब छोटी हो जाएगी. तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर कोई P पॉइंट है जो कि Z प्लेन के अंदर है, तो ये W वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लगाने के बाद अगर A ग्रेटर देन 1 है तो वो स्ट्रेच होने के बाद ये मान लो आपका इनिशियल पॉइंट है, ओरिजिन है, तो ये P पॉइंट अगर इतनी दूर है तो Q पॉइंट जब A ग्रेटर देन 1 है तो वो ज़्यादा दूर हो जाएगा. और अगर Q लेस देन 1 है, 0 लेस देन 1 है, तो उस केस में P से और कम ये वाला डिस्टेंस बनेगा. ठीक है, तो टू ऑब्टेन द इमेज Q ऑफ ए पॉइंट P इन Z प्लेन वी टेक ए पॉइंट. ये वही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है वही है कि अगर आपके पास ये O पॉइंट है ओरिजिन, तो OP अगर है तो उसकी इमेज में आपके पास क्या आएगा, OQ आएगा. अब एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपके पास फिगर आएगी इस ट्रांसफॉर्मेशन को लगाने के बाद. Determine the region D dash of the W plane into which the triangular region D enclosed by the lines x equal to 0, y equal to 0, x plus y equal to 2 in the Z plane is mapped under the transformation W equal to 3z. अब हमारे पास क्या गिवन है, Z is equal to x plus iota y और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, W इक्वल टू 3z. तो अब वैल्यूज पुट करो तो W जो है वो इक्वल होता है U प्लस आयोटा V के, और 3 इंटू जेड की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई. जब आप कंपेयर करोगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को तो u इक्वल आ जाएगा 3x के, v इक्वल आ जाएगा 3y के. अब लाइंस कौन कौन सी दे रखी है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो पहले इन्हीं की इमेज निकाल लो. अगर आपने x को 0 किया तो u 0 आ जाएगा, y को 0 किया तो v 0 आ जाएगा. और फिर एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो वो कहाँ से निकालोगे, अगर आपने u प्लस वी कर लिया तो आ गया 3x प्लस 3y मीन्स 3 इंटू एक्स प्लस वाई. तो x प्लस वाई अगर 2 के बराबर है तो उस केस में u प्लस वी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करने से 6. तो इसका मतलब इमेज ऑफ लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2 कितनी हो गई, u प्लस वी इक्वल टू 6. तो इट मीन्स आपके पास जो दी हुई लाइन्स थी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 2 आर ट्रांसफॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली इनटू द लाइन्स u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 एंड u प्लस वी इक्वल टू 6. अब उसको आपको प्लॉट करना है. तो प्लॉट कैसे करना है, ये आपकी लाइन है x एक्सिस मीन्स y इक्वल टू 0, ये है y एक्सिस मीन्स x इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन आपकी बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 2. इसको कैसे प्लॉट करोगे, जब भी किसी लाइन को प्लॉट करना हो तो आपको दिखाना पड़ेगा उसके 2 पॉइंट्स को. ऐसे आप फिगर बनाने से काम नहीं चलेगा आपको 2 पॉइंट दिखाने पड़ेंगे. अगर आपने x को 0 लिया तो y की वैल्यू 2 आ रही है ना, तो इट मीन्स पॉइंट हो गया 0 2. 0 2 पॉइंट कौन सा आ गया, ये वाला पॉइंट 0 2. अब आप क्या करो, अब आप ले लो y को 0, तो x कितना आ जाएगा 2, तो 2 0 पॉइंट बनेगा, तो ये वाला हो गया 2 0. तो 2 0 और 0 2 पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये आपके पास ट्रायंगल बनेगी, गिवन ट्रायंगल. अब इसकी इमेज अंडर द इमेज w इक्वल टू 3z, वो कैसे आएगी, ये वाली लाइन u एक्सिस, ये वाली लाइन v एक्सिस, तो ये हो गया v इक्वल टू 0, ये हो गया u इक्वल टू 0, और u प्लस v इक्वल टू 6 के लिए जब आप पॉइंट निकालोगे तो एक पॉइंट आएगा आपका 6 0, वो ये वाला पॉइंट होगा, एक आएगा 0 6. तो इससे 3 गुना बल्कि काफ़ी बड़ी फिगर बनेगी. यहाँ पे कम ही बड़ी दिखाई गई है, लेकिन एक्चुअली आप ड्रॉ करोगे तो काफ़ी बड़ी फिगर आपकी आएगी अगर आप यूनिट्स उसी तरह से रखते हो जैसी यहाँ है. तो मीन्स आपकी जो फिगर है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, मैग्नीफाई हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ. वो कब होंगी, W इक्वल टू AZ ले लिया जाए और A क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो. अभी तक आपने क्या लिया था मैग्निफिकेशन में, A को रियल नंबर.
ठीक है। अब आपका ए क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स उस केस में आपके पास W इज इक्वल टू L टाइम्स, मान लो W जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जिसको मैं कैसे लेती रही हूं अब तक, U प्लस आयोटा V। उसी को अगर पोलर फॉर्म में लेना चाहूं तो ऐसे लिया जा सकता है ना, L इंटू ई टू दी पावर आयोटा 5। A जो है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको भी पोलर फॉर्म में ले लिया, A इक्वल टू अल्फा टाइम्स ई टू दी पावर आयोटा थीटा 1। Z को भी पोलर फॉर्म में ले लिया, R इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा, मीन्स R कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी तरीके से ये सभी के सभी हमने किस में ले लिए, पोलर फॉर्म में ले लिए। अब इस पोलर फॉर्म में लेने के बाद ये वैल्यूज कहाँ पुट कर दी, इसमें, इस इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा L ई टू दी पावर आयोटा 5 इक्वल टू अल्फा इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा 1 इंटू R ई टू दी पावर आयोटा थीटा, एंड दैट विल बी अल्फा R आपके पास यहाँ आया और ई की पावर में क्या आया, आयोटा थीटा प्लस थीटा 1। मीन्स L आपके पास इक्वल आ गया, जो रेडियस वेक्टर है वो इक्वल आ गया अल्फा R के, और जो फाई है वो इक्वल आ गया थीटा प्लस थीटा 1 के। तो इट मीन्स एक्चुअली अब आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड फिगर में क्या चेंज आएगा, दस द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द पॉइंट P जो कि R थीटा पॉइंट है इन दी Z प्लेन इनटू द पॉइंट Q इन दी W प्लेन हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स जैसे कि इसके पोलर कोऑर्डिनेट आपके Z के R और थीटा है ना, वैसे ही इसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या बने, जो नया पॉइंट आपके पास आया ट्रांसफॉर्म्ड होके Q, उसमें L की वैल्यू, रेडियस वेक्टर की वैल्यू अल्फा R है और थीटा प्लस थीटा 1 है, तो उसके कोऑर्डिनेट बन गए अल्फा R थीटा प्लस थीटा 1। तो ये आप अगर फिगर में देखो, ये अगर R थीटा है तो उस केस में ये वाला डिस्टेंस आपका क्या है, R है, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल है थीटा, यही बात है ना। और अगर आप दूसरी चीज अल्फा थीटा 1, ये क्या है, वैल्यू किसकी है, ये A की, तो A जो है उसमें आपके पास ये वाला डिस्टेंस जो है ये तो है अल्फा, और ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल क्या है, थीटा 1। ठीक, अब ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या है, अल्फा R और थीटा प्लस थीटा 1, तो इन दोनों एंगल्स का सम। तो अगर ये यहां तक थीटा 1 है तो ये जितना थीटा था उतना थीटा एंगल इसके ऊपर और जाएगा, तो ये थीटा हो गया, तो ये आपके पास थीटा प्लस थीटा 1 एंगल हो गया यहां से लेके यहां तक पूरा, तो दिस इज थीटा प्लस थीटा 1। तो और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अल्फा इंटू आर के बराबर, मतलब जितनी आर की लेंथ थी इंटू अल्फा की लेंथ थी, उनको मल्टीप्लाई करके जो भी लेंथ आई दैट विल बी लेंथ ऑफ द नेक्स्ट न्यू। तो ये आपका पॉइंट आएगा क्यू, जो कि इमेज होगा पी की, जो कि पी पॉइंट यहाँ रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन आप बुक में देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें से आप इस फिगर को देख के काम कर सकते हो, और मैं आपको बता भी रही हूँ दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। ओके, तो इस तरह से आपके पास आएगा। नेक्स्ट अब एग्जांपल देखो इसी पे बेस्ड। लेट द रेक्टेंगुलर रीजन D इन द Z प्लेन बी बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। Determine the region D dash of the W plane into which D is mapped under the transformation W इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 e टू द पावर iota pi by 4 Z। तो ये आपको देखना है, तो किस तरीके से देखना है, उसके लिए Z क्या है, x प्लस आयोटा y है, W इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 e टू दी पावर आयोटा पाई बाय 4 Z, एंड V हैव आपके पास क्या आएगा, U प्लस आयोटा V की वैल्यू W की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 e टू दी पावर आयोटा पाई बाय 4 और Z की वैल्यू x प्लस आयोटा y। यहाँ पे आप ध्यान दो, देखो ये स्क्वायर रूट 2 e टू दी पावर आयोटा पाई बाय 4 ये a की वैल्यू हो गई, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से लिखा गया है। तो अब ये आपके पास किस तरीके से आया, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको खोलो e की पावर आयोटा पाई बाय 4 को, तो कोस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 ये आपके पास आएगा। इसकी वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 हेयर x प्लस आयोटा y। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट 2 एलसीएम आया, वो बाहर कट गया, तो ये 1 प्लस आयोटा है ना, 1 प्लस आयोटा से आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, रियल पार्ट में आएगा x माइनस वाई, क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई करके, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आयोटा स्क्वायर y आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो x माइनस वाई, ये रियल पार्ट बनेंगे।
और इमेजिनरी पार्ट कब आएगा, x को आयोटा से मल्टीप्लाई करके और आयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करके, तो x प्लस वाई इंटू आयोटा आएगा। ठीक है, तो u आपका आ गया रियल पार्ट x माइनस वाई और v आ गया x प्लस वाई। अब आपको जो जो लाइंस दे रखी हैं वो देखो, x इक्वल टू 0 दे रखा है, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। तो अगर आपने x को 0 कर दिया तो यहाँ से आपके पास u की वैल्यू आ गई माइनस वाई, और x को अगर इसमें 0 किया तो v की वैल्यू आ गई आपके पास y। अब यहाँ पे अगर आप देखो रिलेशन, अगर मैं y की जगह पे v पुट कर दूं तो v इक्वल टू माइनस यू आ गया ना। अब इसमें x और y कहीं नहीं है, तो ये एक लाइन तो आपकी ये बन गई। ठीक है, अब y को 0 पुट करो, y को 0 पुट करोगे यहाँ पे तो u इक्वल टू एक्स आएगा, और यहाँ से v इक्वल टू भी एक्स आएगा, तो u इक्वल टू v आ गया, दूसरी लाइन आ गई। फिर x इक्वल टू 1 पुट करना है, तो u यहाँ से आ गया 1 माइनस वाई, और यहाँ से आ गया 1 प्लस वाई। अब आपको तो इस x और y को खत्म करना है ना, तो x और y कब खत्म होंगे, इनको ऐड कर लो, तो u प्लस v कितना आ जाएगा 2, तो ये लाइन आ गई। फिर y इक्वल टू 2 पुट करो, y को 2 पुट किया तो x माइनस 2 आया, u इक्वल टू एक्स माइनस 2, यहाँ पे 2 पुट किया तो v इक्वल टू एक्स प्लस 2 आया। इन दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि अगर ऐड करोगे तो x बच जाएगा ना, हमें x नहीं बचा ना, हमें x को ख़त्म करना है। तो सो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा v माइनस यू इक्वल टू 4। तो ये आपके पास लाइंस आ गई, चारों की चारों लाइंस आ चुकी हैं। तो द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, अब उसके हिसाब से आपकी नई फिगर क्या बनेगी, किस टाइप की बनेगी, वो आप नीचे देखो। सबसे पहले तो दिया हुआ फिगर प्लॉट करो। ये आपके पास लाइन आई y इक्वल टू 0, ये लाइन आई x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 1 आया, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और ये y इक्वल टू 2 आया, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये आपका रेक्टेंगुलर रीजन बना जो कि दिया हुआ था। अब नई लाइंस क्या क्या हैं, नई लाइंस हैं, पहली लाइन आपकी नई वाली है v इक्वल टू माइनस यू, और दूसरी है v इक्वल टू यू। तो v इक्वल टू यू लाइन, ये u एक्सिस और ये v एक्सिस, ये वाली लाइन बनेगी ना भाई v इक्वल टू यू, और ये वाली लाइन बनेगी v इक्वल टू माइनस यू। ठीक है ना, दोनों में ये एंगल 45 बनता है, इधर ये 45 डिग्री का एंगल बनता है। और आप पॉइंट से भी निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आपने u को 1 ले लिया तो v की वैल्यू -1 आ जाएगी, और आप क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो एक तो पॉइंट 0 0 आ ही गया ना। अगर आपने u को 0 लिया तो v भी 0 आ गया, तो एक तो पॉइंट 0 0 आ गया। दूसरा पॉइंट और निकालना है, दूसरा पॉइंट ऐसे निकाल लो, आप u को 1 ले लो तो v की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो 1 -1 आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1, तो ये वाली आपकी लाइन बन गई इस तरीके से। और अगर उसमें लोगे तो नीचे चला जाएगा, तो हमें तो ऊपर ले लिया हमने, इस तरीके से आप एक्सटेंड कर सकते हो। देन और क्या लाइन बनी है, u प्लस v इक्वल टू 2। इसके कौन कौन से पॉइंट आएंगे, u को 0 करोगे तो आपके पास v 2 आएगा ना, तो इसका मतलब 0 2 पॉइंट आया, और अगर v को 0 किया तो u की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 0 आएगा, तो 2 0 और 0 2 पॉइंट आपका आएगा। तो 2 0 और 0 2 पॉइंट, तो ये आपका यहाँ पे बना 2 0 पॉइंट करीब करीब यहाँ पे, और 0 2 पॉइंट आपका ये इसके ऊपर बनेगा। और जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, ये ऐसे एक्सटेंड होगा पूरा, आप खुद से बना के देखोगे तो ये यहाँ तक यूं एक्सटेंड आएगा। और इसी तरीके से जब आप इसको v माइनस यू इक्वल टू 4 को करोगे, आपने v अगर u को 0 कर दिया तो v की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो 0 4 पॉइंट एक तो आपका आ गया, क्या पॉइंट आया, 0 4 पॉइंट, तो 0 4 पॉइंट आपका आएगा इसके ऊपर, 0 4 पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ 2 था तो इससे भी ऊपर जाके यहाँ पे कहीं आएगा 0 4 पॉइंट। और जब आपने v को 0 किया तो u की वैल्यू क्या आएगी, -4। तो इसका मतलब आपके पास कौन सा पॉइंट आएगा, आपके पास पॉइंट आ जाएगा दूसरा वाला, कौन सा वाला, यहाँ पे जाके। तो इन दोनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे ना, यहाँ से लेके और ये यूं चलते चलते यहाँ तक, तो आपकी ये वाली लाइन आएगी v माइनस यू इक्वल टू 4। तो इट मीन्स ये नया फिगर बना जो कि इसकी इमेज है। और हुआ क्या है इन दोनों इमेजेस में, अगर मैं इसको 45 डिग्री के एंगल पे घुमा दूं, देखो 45 डिग्री के एंगल पे घुमा हुआ है ना ये, तो इस फिगर में और इस फिगर में और क्या अंतर आया, ये 45 डिग्री के एंगल पे घूम जाएगा और कुछ बड़ा भी हो जाएगा। कितना बड़ा हो जाएगा, √2 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपके पास मैग्निफिकेशन। तो इस तरीके से आपको करना है, आप एग्जाम्पल्स और
क्वेश्चंस एक्सरसाइज में ट्राई करोगे और प्रॉब्लम्स ग्रुप पे पूछ लोगे। ओके।